गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग अगले वीडियो में जनसंख्या वृद्धि एवं घनत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। सर जाहिर से सब लोग जानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि क्या है। तो जनसंख्या वृद्धि जानते हैं इतनी तीव्र गति से बढ़ रहा है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहला स्थान आप सभी लोग जानते हैं कि चीन का है। पहले हम लोग जनसंख्या वृद्धि में थोड़ा सा नजर डालते हैं। जनसंख्या वृद्धि है क्या? जैसे जनसंख्या वृद्धि जनक कारक है। जनसंख्या वृद्धि से आशय उस जनसंख्या परिवर्तन से है, उस जनसंख्या परिवर्तन से जिसमें एक निश्चित अवधि से बसे हुए लोगों की एक निश्चित अवधि से बसे लोगों की संख्या में परिवर्तन आ जाता है। जहाँ एक निश्चित अवधि से लोग बसे रहते हैं उसकी संख्या में परिवर्तन आ जाता है। जनसंख्या में परिवर्तन होने से उसकी संख्या बढ़ना धनात्मक वृद्धि तथा उसकी संख्या में गिरावट आना ऋणात्मक वृद्धि कहलाता है। अब हम लोग ये जनसंख्या वृद्धि जान गए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि जितने तीव्र गति से बढ़ता उतनी ही समस्याएं भी हमारे सामने उत्पन्न होती है। जाहिर से आप लोग इसी बारे में लोग जानते हो जनसंख्या वृद्धि बहुत समस्याएं उत्पन्न होती है। हम लोग पढ़े समस्याएं देखो, विश्व में जनसंख्या वृद्धि दिन प्रतिदिन गंभीर होती चली जा रही है। विश्व में जनसंख्या वृद्धि दिन प्रतिदिन गंभीर होती चली जा रही है तथा विकसित एवं विकासशील देश इस समस्या से बहुत चिंतित होने लगे हैं। इस जनसंख्या समस्या के निम्न तथ्य निम्न कारण हैं। जैसे जानते हैं कि जो विकसित देश है और विकासशील देश दोनों इस बात से वो चिंतित होते जा रहे हैं क्योंकि भारत एक विकासशील देश है और जिसके कारण भारत की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। हम लोग पढ़ेंगे उसमें पहला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे सीमित संसाधन। मतलब जनसंख्या क्या है, समस्या उत्पन्न जो होती है उसमें सीमित संसाधन। जिन प्राकृतिक संसाधनों से जनसंख्या का भरण पोषण प्राप्त होता है उनकी मात्रा लगभग निश्चित है। पृथ्वी के थल क्षेत्र में वृद्धि नहीं की जा सकती है तथा प्राकृतिक संसाधन भी लगभग निश्चित है। हम आप लोग जानते हैं कि जो निश्चित संसाधन जो निश्चित है वो घट बढ़ने जो प्राकृतिक संसाधन जो निश्चित होता है लगभग उसे बढ़ा नहीं सकते हैं। ये भी एक समस्या उत्पन्न होती है। हम लोग दूसरे भाग में चलते हेडिंग में बिना बसे भाग का भविष्य। जैसे होता है कि बिना बसे भाग का भविष्य, पृथ्वी के बिना बसे हुए भूभाग का क्षेत्रफल, पृथ्वी के बिना बसे हुए भूभाग का क्षेत्रफल कुल क्षेत्र का करीब 70% है। कुल क्षेत्र का करीब 70% है। इसमें भविष्य में भी मानव निवास बढ़ने की कोई आशा नहीं है। इसमें भविष्य में मानव निवास बढ़ने कोई आशा नहीं है। अब हम लोग कहते हैं तीसरा हेडिंग जैसे प्राकृतिक एवं मानवीय तत्व। प्राकृतिक एवं मानवीय तत्व, जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या का भार वहाँ के प्राकृतिक संसाधन धारण नहीं कर सकते तो उस देश में भूखमरी फैल जाती है, जिसके कारण वहाँ रहन सहन का स्तर और नीचे गिर जाता है। हम लोग देख रहे हैं प्राकृतिक में देख रहे हैं कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या का भार, जो जनसंख्या किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या निवास करती है, प्राकृतिक संसाधन वहाँ रहन सहन उनका धारण नहीं कर पाती है, उनके वहाँ की भूखमरी फैल जाती है और जिसके कारण वहाँ रहन सहन का स्तर नीचे गिर जाता है। चौथा हेडिंग हम लोग चलते हैं तापमान में वृद्धि। प्रति वर्ष तापमान में वृद्धि हो रही है। जैसे हम लोग जान रहे कि प्रति वर्ष तापमान में वृद्धि हो रही है तथा इसी गति से तापमान बढ़ता रहा तो समुद्र तटीय क्षेत्रों छोटे मोटे द्वीपों में रहने वाली जनसंख्या को समुद्र के जल स्तर के उठने के कारण अपने स्थान छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ सकता है। फिर आसपास में कोई ऐसा क्षेत्र भी नहीं होगा
जिससे उन्हें आसानी से बसाया जा सके। जानते हैं कि जैसे जो समुद्र के किनारे या समुद्र किनारे बसे उन वहाँ जनसंख्या का तापमान बढ़ती है, समुद्र में लहरें दिगों में जनसंख्या आती है, तो जब उसका स्तर ऊपर उठ जाता है तो वहाँ के लोगों को एक स्थान दूसरे स्थान तक बसाने में बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। जिससे हम लोग जानते हैं कि पर्यावरणीय निम्नीकरण जनसंख्या की वृद्धि पर एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत कुछ अनुमान पर आधारित होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार आज भी क्षरित हो रहे स्थानीय पर्यावरण जनसंख्या संचालनों के अधिकाधिक कारण बन रहे हैं, जिसमें जैसे बाढ़, भूमि क्षरण खतरों का जोखिम है।